Assalamualaikum. This is Dr. Fatma, and today we are going to discuss point number 41 and 42 from chapter number 3, which is cardiovascular system. So दोनों छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं, बड़ी क्विकली हम इसको कर लेंगे. पॉइंट नंबर 41 जो है ना, इसमें बेसिकली उसने आर्टरीज के हवाले से पूछा है कि कौन सी आर्टरी के अंदर सबसे ज़्यादा प्रेशर होगा, ऑक्सीजन टेंशन जो है वो सबसे ज़्यादा किसमें होगी, मेन आर्टरीरियल प्रेशर किसका होगा ज़्यादा, और पल्स प्रेशर जो है वो किसका मैक्सिमम होगा. तो सबसे पहली चीज़ है कि मैक्सिमम जो सिस्टोलिक प्रेशर है वो किसमें होगा. तो मैक्सिमम सिस्टोलिक प्रेशर जो है यानी कि इजेक्शन वाला जो है वो सबसे पहले किस में जाता है, उसी में ही सबसे ज़्यादा होगा. वो है आपके पास रीनल आर्टरी. ठीक है. ऑक्सीजन टेंशन की अगर हम बात करते हैं तो हाईएस्ट ऑक्सीजन टेंशन जो है वो पल्मोनरी आर्टरी में होती है, जिसके अंदर भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है. सारी आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी एंड वाइस वर्सा फॉर पल्मोनरी वेन्स. सो नेक्स्ट है हमारे पास मैक्सिमम मीन आर्टीरियल प्रेशर. ये सबसे ज़्यादा होता है एओर्टा के अंदर. ठीक है. तो याद रखना है मीन आर्टीरियल प्रेशर जो है वो एओर्टा में ज़्यादा है और सिस्टोलिक प्रेशर जो है वो रीनल आर्टरी में ज़्यादा है. ठीक है. और लास्ट पे है कि मैक्सिमम पल्स प्रेशर जो है वो किसमें ज़्यादा है. तो मैक्सिमम पल्स प्रेशर जो है वो हमारे पास एक सीक्वेंस याद रखना है FPA. ठीक है. फेमरल आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी, सॉरी पोप्लिटियल आर्टरी, यहाँ पे फेमरल और पोप्लिटियल आर्टरी, और ए से है हमारे पास एओर्टा. ठीक है. ये सीक्वेंस है. अगर तो आपके पास फेमरल आर्टरी होगा तो सबसे पहले उसको प्रेफर करना है, फिर पोप्लिटियल को, फिर एओर्टा को. और मीन आर्टीरियल प्रेशर के बारे में एक बात ये है कि ये एक बड़ा ही आइडियल जो है ना प्रेशर है. ठीक है. थ्योरेटिकली पॉसिबल नहीं है इसको मेजर करना. ठीक है. सो ये था हमारे पास पॉइंट 41. अब पॉइंट 42 देख लेते हैं. सो नेक्स्ट पॉइंट नंबर 42 जो है इसमें हमारे पास बेसिकली फीचर्स की बात है, और एक एक पॉइंट जो है ना वो हमने जहन में रखना है जिससे हमारे पास डायग्नोज करना या राइट आंसर को पिक करना जो है वो इजी हो जाएगा. AFib जो है ना इसके अंदर क्या होता है आप सबको पता है, P वेव मिसिंग होती है. ठीक है. पल्स डेफिसिट होता है, इरेगुलर पल्स इसमें आपको देखने को मिलती है. ठीक है. स्किप होती है फिर आती है. तो ये बेसिकली AFib का जो है ना बेसिक फीचर है जिससे रिलेटेड MCQs भी आते हैं. फिर पूछा जाता है कि वीक रेडियल पल्स विद डायस्टोलिक मर्मर. अब वीक रेडियल पल्स अलग से एक और मतलब यहाँ पे बहुत सारी मर्मर्स और आती हैं, डायस्टोलिक मर्मर्स में भी काफ़ी सारी मर्मर्स और आती हैं, लेकिन इन दोनों का जो आपको थ्योरी में अगर आपने पढ़ा हो तो ये कैरेक्टरिस्टिक होते हैं एओर्टिक रीगर्ज के. ठीक है. रेडियल पल्स इसके अंदर वीक होती है. ठीक है. और डायस्टोलिक मर्मर होता है जिसके अंदर रेडियल पल्स वीक होने की रीज़न क्या होती है कि एओर्टिक रीगर्ज होती है. अब एओर्टिक रीगर्ज की वजह से क्या होता है कि जो एओर्टा ने सारा का सारा बॉडी में सप्लाई करना था. ठीक है. अब यहाँ पे वो वैल्व जो है प्रॉपर क्लोज होगा तो सारा का सारा ब्लड जाएगा ना, लेकिन अगर ये वैल्व भी सही तरह से क्लोज ही नहीं हो रहा, बाद में ओपन हो रहा है, तो जो बाहर प्रेशर से जा रहा था वो वापस अंदर आएगा. ठीक है. तो ये रेडियल पल्स आपकी बनती ही यहाँ से है कि जब एओर्टा सारा का सारा ब्लड इजेक्ट करता है. ठीक है. तो वो नहीं होगा, जाहिर सी बात है, रेडियल पल्स भी वीक हो जाएगी. फिर नेक्स्ट हमारे पास पूछते हैं कि वाटर इंटॉक्सिकेशन जो है इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लिनिकल फीचर क्या है. ठीक है. तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसके अंदर क्या होता है कि आपकी पल्स जो है ना वो स्लो हो जाती है. स्लो पल्स, रेडी बोलने इसको जो भी बोल रहे हैं. ठीक है. जब आप कोई टॉक्सिक वाटर या जिसके अंदर कोई भी टॉक्सिन्स ऐड है वो इनटेक करते हैं. नेक्स्ट है हमारे पास के वीक पल्सेस हैं इन द लोअर लिम्ब के अंदर, देन अपर लिम्स एंड देयर इज रेडियो फेमरल डिले. अच्छा यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, तो जहाँ पे भी रेडियो फेमरल डिले आएगा वहाँ पे आपने आंखें बंद करके कोआक्टेशन ऑफ एओर्टा कर देना है. ठीक है. ये उसी के अंदर होता है. रेडियल और फेमोरल वेन्स जो हैं रेडियो फेमरल डिले सॉरी आर्टरीज में होता ये है कि ब्लड एक ही तरह से एक ही प्रेशर के साथ आ रहा होता है, तो दोनों एक ही टाइम पे होती हैं. लेकिन अगर हमारे पास रेडियो फेमरल डिले है इसका मतलब है कि डिसेंडिंग के लेवल पे कोआक्टेशन हुई भी है एओर्टा की. नेक्स्ट है हमारे पास वीक पल्स है राइट हैंड की. ठीक है. जहाँ पर भी
राइट हैंड में ज़्यादा ही होता है, मोस्टली जो है ना राइट ही उसने दिया होता है। फर्स्ट रिब का जिक्र आएगा ना, वहाँ पे फर्स्ट रिब से हमेशा सब क्लेवियन आर्टरी जो है ना उसका लिंक होता है, ठीक है। जहाँ पे फर्स्ट आएगा वहाँ पे क्या है, सब क्लेवियन आर्टरी, ठीक है। फर्स्ट रिब के साथ इसका रिलेशन होता है। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास, क्योंकि इसके नीचे से होके वो गुजर रही होती है, तो जब वो कंप्रेस होती है तो उसकी वजह से ही पल्स वीक हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास सेप्टो मार्जिनल ट्रबैकुला है, जिसको हम मॉडरेटर बैंड भी कहते हैं। ये किसके साथ अटैच होता है, तो ये राइट वेंट्रिकल जो है ना, राइट वेंट्रिकल का काम, इसको याद रखने का तरीका ये है कि सारा काम तो बेचारा लेफ्ट वेंट्रिकल कर रहा होता है, ठीक है। राइट वेंट्रिकल का इतना काम होता नहीं है, बट उसके अंदर चीज़ें इतनी फैंसी हैं, जैसे कि मॉडरेटर बैंड है, इनफंडिबुलम है, ये दोनों उसमें होते हैं। अगर इनफंडिबुलम की सप्लाई हम देखें तो वो होती है राइट कोनस आर्टरी से, ठीक है। राइट कोनस आर्टरी से सप्लाई होती है, और यहाँ पे राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। सो दिस इज ऑल अबाउट पॉइंट नंबर 42। किसी को कोई भी मसला हो, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट्स। थैंक यू वेरी मच।